नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेंगुइन का संबंध चूजा से है। बत्तख का संबंध पूछा है। ऑप्शन ए बिलौटा है, ऑप्शन सी बी क्या है, शावक है, ऑप्शन सी क्या है, बत्तख शावक है, ऑप्शन डी क्या है, कंगारू का बच्चा। यानी पेंगुइन के बच्चे को क्या कहा जाता है, चूजा कहा जाता है। उसी प्रकार हमारे बत्तख के बच्चे को क्या कहेंगे, ये हमारा हो जाएगा बत्तख शावक। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्डियोलॉजिस्ट है। कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध किससे है, हृदय से। तो हमारा नेफ्रोलॉजिस्ट से है। नेफ्रोलॉजिस्ट किसका संबंध है, फेफड़े से है, हृदय से है, यकृत से है, गुर्दे से है। तो हमारा कार्डियोलॉजी किससे हो गया, हृदय से। तो नेफ्रोलॉजी किससे हो गया, ये हमारा गुर्दे से संबंध है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, कृत्रिम का क्या प्राकृतिक होगा। उत्तर का क्या पूछा गया, क्वेश्चन मार्क है। प्रश्न है, ऑप्शन ए है प्रश्न, ऑप्शन बी है जवाब, ऑप्शन सी है समस्या, ऑप्शन डी है समाधान। हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। कृत्रिम का संबंध प्राकृतिक से दिया है, तो उत्तर का पूछा है। हम देखिए कृत्रिम क्या है, मानव द्वारा किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम कहते हैं। प्राकृतिक यानी जो प्राकृतिक द्वारा कार्य किया गया या सतह कार्य होता है उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। तो यानी ये क्या है, विलोम लिखा गया है, कृत्रिम का प्राकृतिक। उसी पर हमारा उत्तर का विलोम क्या होगा, प्रश्न होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या सही हो जाएगा। तो 3 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नंबर 4 हमारा है क्या है, 100 है, 96 है, 80 है, 44 है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन ए 64 है, ऑप्शन बी 20 है, ऑप्शन सी -20 है, ऑप्शन डी 16 है। तो हम देखते हैं क्या है, 100 है, 96 है, 80 है, 44 है, क्वेश्चन मार्क। हम देखते हैं 100 से 96 हुआ है, क्या हुआ, -4 हुआ है। और 96 से 80 हुआ है, यानी क्या हुआ है, 96 से 80 हुआ है, यानी ये हमारा हुआ है -16 हुआ है। 96 में से 16 गया कितना, 80 होगा। 100 में से 4 गया, -96 हुआ। 96 में से 80 हुआ, यानी 6 ये गया है, 90 10 80, 16 ये गया है। और 16 से 44 हुआ है, यानी 40 दूनी 80। तो 40 ये कम हो गया, तो 40 में से 4 चला गया, कितना हो गया, तो ये हमारा माइनस कितना 36 हुआ है। आगे क्या होगा, तो हमारा -4 हुआ, -16 हुआ, -36 हुआ है। तो यानी क्या हुआ है, ये हमारा 2 का स्क्वायर है, 2 दूना 4, ये हमारा 4 का स्क्वायर है, 4 चौक 16, ये हमारा क्या 6 का स्क्वायर है। यानी हमारा क्या हो रहा है, 2 2 4 2 3 6, 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 2 4 6 8, यानी कि यहाँ हमारा 8 का स्क्वायर होगा। तो 8 8 क्या होगा, 64। तो यहाँ हमारा क्या -64 होगा। 44 में से हम -64 करेंगे, कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, 64 में से 44 घटाते हैं। 4 में से 4 गया 0, 6 में से 4 गया 2, यानी कि हमारा कितना आएगा, -20 आएगा। क्योंकि यहाँ 44 में से -64 घटाना है, यह हमारा क्या आएगा, हम 64 में से 44 घटा रहे हैं, 20 आ रहा है। तो यहाँ हमारा 44 में से 64 घटाना है, क्या आएगा, -20 आएगा। यानी हमारा क्या हुआ, एक बार 2 का स्क्वायर माइनस हुआ है, 4 हुआ है। एक बार 4 का स्क्वायर 16 16 माइनस हुआ है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 माइनस हुआ है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 माइनस हुआ है। यहाँ हमारा क्या आएगा, -20 आएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन 4 का क्या आएगा, यहाँ हमारा -20 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 3 है, 15 है, 32 है। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 है, 15 है, 32 है, 59 है, क्वेश्चन मार्क। क्या है हमारा, 3 है, 15 है, 32 है, 59 है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन हमारा ए है, 90 है, ऑप्शन बी है 95 है, ऑप्शन सी है 110 है, ऑप्शन डी है 101 है। तो हम देखते क्या हुआ है, 3 है, 15 है, 32 है, 59 है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन ए हमारा 90 है,
ऑप्शन बी 95 है, ऑप्शन सी 110 है, ऑप्शन डी 101 है। हम देखते हैं 3 है, 15 है, 32 है, 59 है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ हमारा -12 प्लस 12 हुआ है, यानी यहाँ हमारा प्लस 12 हुआ है। क्या हुआ है? 12 3 कितना होता है? 15 होता है। यहाँ हमारा क्या प्लस 12 हुआ है। यहाँ हमारा क्या 12 से 17 हुआ, यानी 15 गुना 30 प्लस 2 17 हुआ है, यानी कि हमारा यहाँ क्या प्लस 12 हुआ है, यहाँ हमारा प्लस 17 हुआ है। और यहाँ हमारा क्या होगा 32 से क्या 59 पर 30 मानते हैं, तो 30 20 कितना होता है 50, 50 ही हुआ है। और 9 में से 2 घटा देंगे कितना होगा 7, यानी यहाँ हमारा प्लस 27 हुआ है। आगे हमारा क्या होगा, नीचे देखते हैं। यहाँ हमारा क्या होगा 12 5 17, 12 5 कितना होगा 17, और 17 10 कितना होगा 27, यानी 27। यहाँ हमारा कितना 15 बढ़ गया, 27 15 कितना होता है, तो 20 10 30 40 2 42, यानी यहाँ हमारा क्या प्लस क्या होगा 42, प्लस 42 होगा हमारा, तो 9 10 11 1 हासिल 1 4 5 4 9 1 10, यानी कि 101 आएगा। क्या आएगा हमारा 101 आया। हम देखते हैं क्या है 3 है, 15 32 है, 59 है, तो हमारा हुआ प्लस 12 हुआ, प्लस 17 हुआ, प्लस 27 हुआ, प्लस 42 हुआ, क्योंकि क्या हम यहाँ देखते हैं यहाँ प्लस 5 बढ़ा है, यहाँ प्लस 10 बढ़ा है, यहाँ प्लस क्या 15 बढ़ा है, इसलिए हमारा क्या यहाँ 101 आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या सही हो जाएगा, हमारा 5 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 110 आएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 24 का संबंध 4 से है, तो हमारा 45 का संबंध पूछ रहा है। क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ये है 5 है, ऑप्शन बी है 6 है, ऑप्शन सी है 7 है, ऑप्शन डी है 8 है। हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 24 का संबंध 4 से है, 45 का संबंध पूछा है, क्वेश्चन मार्क है। हमारा ऑप्शन 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, यानी हम देखिए 24 क्या आएगा 4 6 24, यानी क्या 6 आ रहा है, तो ये हमारा यानी कि क्या 4 से विभाज्य है। ये हमारा 45 क्या है, ये हमारा 8 से भाज्य नहीं होगा, 7 से भाज्य नहीं होगा, 6 से भाज्य नहीं होगा, तो ये हमारा 5 से भाज्य होगा। 5 40 5 9 45, यानी हमारा ये 5 से भाज्य है, और ये हमारा क्या 4 से भाज्य है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्या दिया है PEL है, NGK है, LIJ है, JKI है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन हमारा HMH है, HHM है, EMHH है, MMH है। हम देखते हैं क्या है P है, E है, L है, N है, G है, K है, L है, I है, J है, K है, J है, K है, I है, क्वेश्चन मार्क। तो हम देखते हैं सरकार हम यहाँ पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। P का कितना होता है 16 होता है, E का कितना होता है 5 होता है, L का कितना होता है 12 होता है, N का हमारा 14 होता है, G का हमारा 7 होता है, और K का हमारा 11 होता है, L का हमारा क्या 12 होता है, I का 9 होता है, J का 10 होता है, J का 10 होता है, K का 11 होता है, I का 9 होता है। यह हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो हम देखते हैं यहाँ हमारा क्या हुआ है, यहाँ हमारा 16 से 14 हुआ है, यानी -2 हुआ है। क्या हुआ 16 से 14 हुआ -2 हुआ, 14 से 12 हुआ है -2 हुआ है, और 12 से 10 हुआ है -2 हुआ है, 10 से -2 होगा कितना होगा 8 होगा, यानी H होगा। यानी कि हमारे H हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ए ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी और डी क्या कट जाएगी। हमारे 2 ऑप्शन बचे। उसके बाद हम देखते हैं हमारा 5 है, यहाँ 7 है, यानी 5 से 7 हुआ है प्लस 2 हुआ है, 7 से हमारा 9 हुआ है, यानी प्लस 2 हुआ है, 7 8 9, 9 से हमारा 11 हुआ है प्लस 2 हुआ है, 11 से हमारा प्लस 2 होगा कितना होगा, यहाँ हमारा 11 है, 11 2 कितना होगा 13 होगा, 13 हमारा क्या होगा EM होगा, यानी हमारा HM है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं हमारा L है 12 और K है, यानी क्या -1 हुआ है, K से 10 हुआ है, -11 से 10 हुआ -1 हुआ है, 10 से 9 हुआ -1 हुआ है,
9 से -1 होगा, कितना होगा 8 होगा, यानी कि क्या होगा एच होगा, यानी कि हमारा एच यम एच हुआ, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमारा क्या हुआ इसमें, साथ में एक बार -2 हुआ है, एक बार +2 हुआ है, -2 हुआ है, -1 हुआ है, यानी क्या पहले हमारा -2 हुआ है, फिर +2 हुआ है, उसके बाद -1 हुआ है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, ए है, सी है का संबंध किससे है, बी एफ से है, या ए सी का संबंध किससे, बी एफ से है। तो हमें बताना है जे के का संबंध बताना है। हम देखते हैं ए सी का संबंध बी एफ से है, जे के का संबंध बताना है। हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा है, ऑप्शन ए है हमारा टी भी है, ऑप्शन बी है वी टी है, ऑप्शन सी है टी आर है, ऑप्शन डी है आर पी। तो हम देखते हैं क्या हुआ है, ए सी से बी सी हुआ है, जे के का पूछा है। तो हम यहाँ देखते हैं ए से बी हुआ है, यानी क्या हम कहे +1 हुआ है, लेकिन सी से एफ हुआ है, यानी कि डी ई एफ +3 हुआ है। अगर हम यहाँ देखें ए से बी हुआ है, यानी ए गुणे, अगर हम 2 करें कितना होगा, ए बी होगा, ए गुणे यानी ए होगा, यानी +1 हुआ है, बी हुआ है, यहाँ हमारा 3 है, तो 3 गुणे अगर हम 2 करें, 3 गुना कितना होगा 6 होगा, यानी 3 गुणे 6 हो गया, दूसरे गुणा करने पर एफ आ गया। उसी प्रकार हम देखते हैं हमारा क्या है, के है, जे हमारा किस पे है, जे हमारा 10 पे है, के हमारा 11 पर है। तो अगर हम 10 गुणे 2 करेंगे कितना होगा, 20 होगा, 20 हमारा किस पे आएगा, 20 हमारा टी आएगा। उसके बाद हमारा देखते हैं हमारा 11 है, तो 11 गुणे अगर 2 करेंगे ये हमारा 22 आएगा, 22 पर क्या होगा, भी होगा, यानी हमारा क्या टी और भी आया है 20 और 22। यहाँ हमारा 10 गुणे अगर हम 2 करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, 20 पे टी आता है, 11 है, के से 11 है, 11 गुणे 2 करेंगे 22 आएगा, 22 का भी होता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या है टी भी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 है ई एफ जी का संबंध, ई एफ जी का संबंध जे एल एन से है। उसी प्रकार क्या है, ई एफ जी का संबंध जे एल एन से है, जी के एम का संबंध पूछा है, जी के एम का संबंध पूछा है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ये है, एन जेड है, भी है, ऑप्शन बी है एन भी जेड है, ऑप्शन सी है जेड जेड एन है, ऑप्शन डी है एन आर जेड। तुम देखते हैं क्या है, ई एफ जी का संबंध जे एल एन से है। उसी प्रकार हमारा जी के एम का संबंध पूछा गया है। तो हम देखते हैं क्या आएगा। इसका पूछा है ई है, एफ है, जी है, का संबंध किससे पूछा है, किससे है, जे है, एल है, एल है। उसी प्रकार हमारा जी के एम का संबंध पूछा है। तो क्या प्लेस वैल्यू लिखते हैं पहले। ई का कितना होता है 5, एफ का कितना होता है 6, जी का कितना होता है 7, ये हमारा जे है, जे का कितना होता है 10, एल का होता है 12, एन का होता है 14, जी का हमारा क्या होता है 7, जी के का होता है 11, एम का होता है 13। यानी अगर हम देखें यहाँ हमारा 5 से 10 हुआ है, 6 से 12 हुआ है, 7 से 14 हुआ है, यानी क्या हुआ है गुणे 2 हुआ है, 5 दूना क्या 10 हुआ है, 6 दूना क्या 12 हुआ है, यहाँ भी गुणे 2 हुआ है, और 7 दूना क्या 14 हुआ है, यहाँ भी क्या गुणे 2 हुआ है, सब में क्या गुणा 2 हुआ है। उसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा क्या 7 गुणे 2 करेंगे क्या आएगा 14, तो 14 पे क्या आएगा एन। उसका हमारा 11 है, 11 गुणे 2 करेंगे 22, यानी क्या आएगा भी, यहाँ हमारा हो जाएगा 22। 13 है, 13 गुणे 2 करेंगे क्या आएगा 26, यानी जेड।
एन वी जेड। एन वी जेड हमारा किसमें है? एन वी जेड हमारा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या आएगा? एन वी जेड आएगा, यानी क्या सब में 2 से क्या गुणा कर दिया गया है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? 15 है, 15 है प्लस 15 है गुणे 15 माइनस 15 भागे 15 बराबर 15 है। ऑप्शन ए है प्लस और गुणा को आपस में बदलने पर। ऑप्शन बी है माइनस और भाग को आपस में बदलने पर। ऑप्शन सी है प्लस और माइनस को बदलने पर। ऑप्शन डी है गुणा और भाग को बदलने पर। यह समीकरण सिद्ध होगा। तो हम देखते हैं, पहले हम ऑप्शन नंबर ए रखते हैं। हमारा क्या है? पहले हम लिखते हैं 15। यहाँ क्या है? प्लस, प्लस के स्थान पे क्या मांगा गया है? यहाँ हम 15 लिखते हैं। यहाँ प्लस है, प्लस के स्थान प्लस और गुणा को आपस में चेंज करने के लिए गया है। यहाँ प्लस के स्थान पे गुणा लिखते हैं। फिर 15 है, यहाँ गुणा है तो हम क्या प्लस लिखते हैं। फिर 15 है, यहाँ हमारा माइनस है, माइनस 15 भागे 15 बराबर 15। यानी अगर ऑप्शन नंबर ए रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 15 1 के 15 1 आ गया। उसके बाद हमारा आ जाएगा 15 15 ही है, तो ये हमारा 15 15 ही हो जाएगा। ये हमारा ये हो जाएगा 15 दाम 150, 15 पचे 75, यानी हमारा हो जाएगा 225। 15 दाम में कितना? 15 दाम में 150 और 15 पचे 75, यानी हमारा हो जाएगा 225। ये हमारा इधर हमारा क्या 15 आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारा क्या बड़ी संख्या आ जा रही है, यहाँ 15 नहीं आएगा। तो हम क्या लिखते हैं? ऑप्शन नंबर हम बी रखते हैं। तो हम देखते हैं क्या है। यह हमारा माइनस और भाग को आपस में बदलने पर, माइनस और भाग को तो हम देखते हैं क्या है। 15 है तो 15 लिखते हैं, प्लस है प्लस लिखते हैं। उसके बाद यहाँ हमारा क्या माइनस है, 15 है गुणे लिखते हैं। यहाँ हमारा फिर 15 है, 15 लिखते हैं। माइनस है, माइनस के स्थान पे क्या भाग लिखते हैं। फिर हमारा क्या है 15 है। उसके बाद हमारा बराबर है, यहाँ हमारा माइनस के स्थान क्या भाग लिखते हैं और भाग के स्थान पे क्या माइनस लिखते हैं। 15 है बराबर 15। ये हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी रखने पर तो ये हमारा हो जाएगा 15 1 के 15 यानी 1 आ जाएगा। तो हम देखते हैं 15 प्लस 15 गुणे 1 माइनस 15 बराबर 15। तो यानी 15 की कितना 15 हो जाएगा। तो 15 प्लस 15, 15 की कितना 15 माइनस 15 बराबर 15। तो 15 15 कितना हो गया, 15 प्लस 15 कितना हो गया 30 माइनस 15 बराबर 15। तो 30 में से 15 गया, 30 में से हमारा 15 चला गया, तो ये हो गया हमारा 15 बराबर 15। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या सही हो जाएगा। माइनस और भाग को आपस में बदलने पर हमारा समीकरण सिद्ध होगा। 15 बराबर 15 हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। ए ई एक्स का संबंध 120 है। एफ ई का संबंध क्वेश्चन मार्क है पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन ए 60 है, ऑप्शन बी 80 है, ऑप्शन सी 1.5 है, ऑप्शन बी डी क्या है 20 है। तो हम देखते हैं क्या है। ए है, एक्स है, ई बराबर क्या दिया है 120 दिया है। तो हम देखते हैं क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू लेते हैं 1 है, एक्स का क्या है 24 है, ई का क्या है 5 है, बराबर कितना दिया है 120 है। तो हम देखते हैं, तो अगर हम इनका क्या गुणा करते हैं तो 1 से गुणा करेंगे क्या वही आएगा। तो हम इन दोनों क्या करेंगे, क्या हो जाता है 5 क्या हो जाएगा 20, हासिल 2 और 10 से 11 12, यानी क्या हुआ है इन सब का क्या गुणा हुआ है। तो 24 पंचे क्या 120 होगा हमारा। ये 120 गुणे 1 करेंगे तो 120 ही रहेगा। हम उसी पर इसको देखते हैं क्या है, एफ है, ई है, ई है, यानी एफ का प्लेस वैल्यू कितना होगा बराबर पूछा है। तो एफ का कितना होगा, ये हमारा 6 होगा, ई का कितना होगा 5 होगा, ई का कितना होगा 5 होगा। इन सब का हम गुणा करेंगे कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5 25 हो जाएगा। 25 गुणे 6 करेंगे तो 25 चौका क्या हो जाएगा 100 और 2 बचे 25 25 गुना 50, यानी कितना हो जाएगा 150, यानी 25 चौका 100 और 25 गुना 50, यानी हमारा 150 आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो यानी 11 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
एफ ई बराबर क्या हो जाएगा 150, सबका क्या कर दिया गया है प्लेस वैल्यू लिख के गुणा कर दिया गया है। उसी प्रकार हमारा इसका प्लेस वैल्यू लिख के गुणा कर दिया गया है, कितना है 120 है। उसी प्रकार हमारा एफ ई का प्लेस वैल्यू लिख के क्या एफ का 6 ई का 5 ई का 5 55 25 25 छक्का 150, यानी हमारा कितना आ गया 150। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या है कथन है। पहला है कुछ क्रोध क्या शोक है, दूसरा है कुछ शोक क्या प्यार है। तो हमारा कथन है निष्कर्ष क्या है, पहला कुछ शोक क्या क्रोध है, दूसरा है कुछ प्यार क्या शोक है। हमारा ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट आंसर करता है, ऑप्शन बी है केवल सेकेंड आंसर करता है, ऑप्शन सी है दोनों आंसर करते हैं, ऑप्शन डी है ना फर्स्ट ना सेकेंड आंसर करता है। तो हम देखते हैं कथन पहला क्या है, कुछ क्रोध क्या है शोक है। हम देखते हैं ये हमारा हो गया कुछ क्रोध क्या हो गया, कुछ क्रोध हो गया, कुछ क्रोध क्या है शोक है, कुछ क्रोध हमारा क्या शोक हो गया, और कुछ शोक क्या प्यार है। कुछ क्रोध क्या शोक हो गया, कुछ क्रोध क्या शोक है, और कुछ शोक क्या है प्यार है। कुछ शोक क्या है तो ये हमारा प्यार हो गया, कुछ शोक क्या हो गया, कुछ क्रोध क्या हो गया शोक हो गया, कुछ क्रोध क्या शोक हो गया, और कुछ शोक क्या प्यार हो गया। तो कुछ शोक क्या प्यार है। हमारा निष्कर्ष फर्स्ट है कुछ शोक क्या क्रोध है, कुछ शोक क्या क्रोध है, तो हमारा पहला क्या सही है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ प्यार क्या शोक है, कुछ प्यार क्या शोक है, तो हमारा दूसरा भी निष्कर्ष सही है। यानी हमारा फर्स्ट और सेकंड क्या दोनों आंसर सही करता है, निष्कर्ष सही है। तो हमारा है केवल फर्स्ट आंसर करता है गलत हो जाएगा, केवल सेकंड आंसर करता है गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी है दोनों आंसर करते हैं, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ना फर्स्ट ना सेकंड आंसर करता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष के आंसर करते हैं। कुछ शोक क्या क्रोध है, कुछ प्यार क्या शोक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या है फर्नीचर और कुर्सी और पेड़ में संबंध दर्शाता है। कौन सा हमारा डायग्राम होगा, तो हम देखते हैं क्या है फर्नीचर है, कुर्सियां हैं और पेड़ है। तुम देखते हैं सभी कुर्सियां क्या, तो हमारा सभी कुर्सियां क्या होती हैं, सभी कुर्सियां फर्नीचर होती हैं, सभी कुर्सियां क्या होती हैं फर्नीचर होती हैं, सभी कुर्सियां हमारा फर्नीचर होती हैं। यहाँ इस क्वेश्चन को सभी लोग गलत हो जाए कर देते हैं। यहाँ की सभी फर्नीचर के सभी कुर्सियां क्या फर्नीचर होती है और सभी फर्नीचर क्या पेड़ हो जाते हैं। यहाँ पर अधिकतर लोग क्या लगाते हैं ऑप्शन नंबर डी को लगाते हैं, लेकिन यहाँ क्या गलत हो जाएगा। हमारा क्या होगा सभी कुर्सियां क्या फर्नीचर है, लेकिन सभी फर्नीचर क्या पेड़ थोड़ी ना होते हैं, सभी फर्नीचर पेड़ नहीं होते। लेकिन सब लोग क्या करते हैं सभी कुर्सियां क्या फर्नीचर होती हैं, यानी कुर्सियां भी फर्नीचर भी किससे पेड़ से बने होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी लगा देते हैं। लेकिन हमारा यहाँ डायग्राम कौन सही होगा, सभी कुर्सियां क्या फर्नीचर है, सभी फर्नीचर पेड़ नहीं होते हैं। क्या यहाँ हमारा पेड़ क्या है, पेड़ हमारा अलग हो जाएगा, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा सभी कुर्सियां क्या फर्नीचर है और पेड़ हमारा अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा, यानी 13 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है ILP का संबंध 37 से है, JHU का संबंध पूछा गया है। तो हम देखते हैं क्या है, ऑप्शन ए 40 है, ऑप्शन बी क्या 39 है, ऑप्शन सी 45 है, ऑप्शन डी 59 है। तो हम देखते क्या है I है, L है, P का संबंध किससे दिया है 37 से दिया है। हम देखते हैं I का कितना होता है 9, L का होता है 12, P का होता है 16। यानी अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होगा 6 9 1 10 7 17, 17 के साथ हासिल 9 1 10 6 1 7, 17 के साथ हासिल 1 2 1 3, यानी 37। यानी क्या लिखा गया सबका प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ दिया गया है। उसी प्रकार हमारा दिया है क्या दिया है J है, H है, U है। हमारा J का क्या है, J का 10 दिया है, प्लस H का कितना है 8 है, प्लस U का कितना दिया है 21 दिया है। तो हम देखते हैं 8 1 9, यानी 9 हो गया। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर A और C कट गया, B भी हो सकता है और D भी हो सकता है। तो यहाँ हमारा क्या 8 1 9 हो गया और 2 1 3, यानी कितना आ गया 39 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर C हमारा 14 का हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। प्लेस वैल्यू सबका लिख के क्या जोड़ दिया गया है, J का 10 होता है, H का 8, U का 21, तो 8 1 9
और 2 1 3, यानी कि ये कितना आ गया 39। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? ऑप्शन ए पश्चिम है, ऑप्शन बी दक्षिण है, ऑप्शन सी पूर्व है, ऑप्शन डी उत्तर है। तो हम देखते हैं क्या है, श्याम है, श्याम मानते हैं यहाँ है कि इस उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। तो हम जानते हैं हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया उत्तर, ये हमारा हो गया पूर्व, ये हमारा हो गया पश्चिम और ये हमारा क्या हो गया दक्षिण। हम देखते हैं किस दिशा में, उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। ये हमारा उत्तर दिशा में कितना 7 किलोमीटर चला, कौन हो गया, ये हमारा हो गया श्याम। श्याम हमारा उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर हमारा इधर होगा, इधर क्या बाईं ओर होगा, दाईं ओर मुड़ा और कितना 3 किलोमीटर चला। ये हमारा चला कितना 3 किलोमीटर। श्याम उत्तर की ओर कितना 7 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और कितना 3 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर क्या है, वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, दाईं ओर किधर नीचे की तरफ होगा, फिर दाईं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यानी यहाँ से कि ये किस दिशा में, यहाँ से ये अगर यहाँ देखें ये किस दिशा में है, तो ये हमारा किस दिशा में है, तो इधर हमारा क्या है, इधर हमारा क्या है पूरब है, यानी इधर हमारा क्या है पूरब है, पूरब दिशा में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा श्याम किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये हमारा पूरब हो जाएगा, यानी कि 15 का हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या सही हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।